बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाती हैं, इसीलिए हम यह खास कार्यक्रम लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरें देखने के लिए। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। महाराष्ट्र के नासिक में जाने माने शेफ विष्णु मनोहर ने एक ही डेग में तैयार किया 4000 किलो भगर। 15,000 से अधिक लोगों ने लिया खाने का आनंद। साथ ही विष्णु मनोहर ने बनाया अपना 16वां विश्व रिकॉर्ड। नोएडा के इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो सेंटर में पेट गाला का आयोजन। विभिन्न नस्लों के 400 से अधिक डॉग्स और 250 से अधिक कैट्स ने रैंप पर बिखेरा जलवा। भारत के सबसे बड़े डॉग और कैट शो में उमड़ी पशु प्रेमियों की भीड़। गोरखपुर में बीटेक की छात्राओं ने तैयार किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से लैस सेंसर युक्त हाईटेक स्टिक। किसी भी अवरोध को दूर से ही पहचान कर ऑडियो संकेत देने के साथ आग, बारिश और बचाव में भी नेत्रहीन लोगों के लिए सहायक हो सकती है ये छड़ी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिला कारागार में कैदियों के लिए विशेष पहल। जेल में बंद कैदी ले रहे हैं कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण। सिखाए जा रहे हैं कंप्यूटर चलाना, नर्सरी संजोना, जरी जरदोजी जैसे काम। संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी का टीजर आया सामने। इस ओटीटी पर रिलीज होगी फिल्म। एक साथ पर्दे पर नजर आएंगे कई अभिनेता। और अब बात करते हैं परंपरा और विरासत की। जाने माने शेफ विष्णु मनोहर ने महाराष्ट्र के नासिक में अपना 16वां विश्व रिकॉर्ड बनाने का सफल प्रयास किया। महाराष्ट्र मिलेट्स मिशन और नासिक भागर मिल एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित एक कार्यक्रम में विष्णु मनोहर ने एक ही डेग में 4000 किलो भगर बनाकर नासिक के लोगों को खिलाया। लगभग 15,000 लोगों ने विष्णु मनोहर के जरिए बनाए गए भगर का स्वाद लिया। इसमें काफी मात्रा में फाइबर होता है और ये कैल्शियम और फास्फोरस जैसे मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट का एक समृद्ध स्रोत है। यूनेस्को द्वारा 2023 को ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित करने और भारत के अग्रणी बाजरा उत्पादक होने के साथ साथ नासिक के भगर उत्पादन का केंद्र होने की पृष्ठभूमि में एनबीएमए द्वारा नासिक में इस कार्यक्रम की मेजबानी की गई थी। और अब कुछ खबरें आपके शहर और आपके गांव की। दिल्ली एनसीआर में नोएडा के सेक्टर 62 में भारत के सबसे बड़े डॉग और कैट शो पेट गाला का आयोजन किया गया। इस शो में दिल्ली एनसीआर और अन्य जगहों से 400 से अधिक डॉग्स और अलग अलग राज्यों के 70 शहरों से 11 नस्लों की 280 से अधिक बिल्लियों को लेकर लोग पहुंचे। इस कार्यक्रम में पालतू जानवरों के प्रेमियों के लिए डॉग एजिलिटी जोन, पेट फैशन शो जैसी गतिविधियां भी आकर्षण का केंद्र रही। पेट गाला दिल्ली एनसीआर में आयोजित भारत का सबसे बड़ा डॉग और कैट शो। इस शो को देखने और इसका हिस्सा बनने के लिए बड़ी संख्या में पशु प्रेमी नोएडा के सेक्टर 62 में इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो सेंटर पहुंचे। पेट गाला में एक और जहां लेब्राडोर, गोल्डन रिट्रीवर्स, डोबरमन और पग सहित विभिन्न नस्लों के 400 से अधिक डॉग्स ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया, वहीं फारसी, मैनकून, बंगाल और इंडी माउस सहित 280 से अधिक बेहतरीन नस्ल की बिल्लियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। रैंप पर वॉक करते इन पशुओं ने शो में 4 चांद लगा दिए। पेट गाला में फेलाइन क्लब ऑफ इंडिया ने अपने चैंपियनशिप कैट शो की मेजबानी की। हमने पहली बार पेट गाला में भाग लिया। मेरे चैंपियन पेट ने पहले ही 3 पुरस्कार जीते हैं। अद्भुत आयोजन रहा। अपने पालतू जानवरों के साथ मजेदार कार्यक्रमों में बड़ा आनंद आया। अपने पेट एनिमल्स को अन्य पालतू जानवरों के साथ भी मिलने का अवसर था। यहाँ आने से वास्तव में फायदा हुआ है। पेट गाला में जानवरों के प्रेमियों के लिए डॉग एजिलिटी जोन, पेट फैशन शो कार्यक्रम रखे गए, जबकि इंटरैक्टिव गेम्स, आज्ञाकारिता प्रशिक्षण प्रदर्शन,
प्रोटेक्शन डॉग परफॉर्मेंस, एक्वेरियम सेटअप, पशु चिकित्सक परामर्श पेट गाला शो का मुख्य आकर्षण रहे। ये बेसिकली कैट एंड डॉग का गेट टुगेदर था। यहाँ हमने कैट्स के एक चैम्पियनशिप शो होस्ट किया जिसमें 2 इंटरनेशनल जजेस थे। करीबन 280 कैट ये चैम्पियनशिप शो में पार्टिसिपेट की थी। अराउंड 250 और कैट्स यहाँ पे वॉक इन आई। अभी तक करीबन 400 डॉग्स अभी तक हमारे पास में वॉक इन थे। इस कार्यक्रम में एनिमल्स को गोद लेने का प्रोग्राम भी शामिल था, जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक कैट्स और डॉग्स को एक घर प्रदान करना था, जहां उनकी देखभाल के साथ ढेर सारा प्यार मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात करते हैं ज्ञान और विज्ञान की, जिनका हमसे गहरा ताल्लुक है। नेत्रहीनों की जिंदगी में उजाला लाने के लिए गोरखपुर बीटेक की छात्राओं की ओर से नेत्रहीन लोगों की मदद के लिए एक छड़ी तैयार की गई है, जो उनके लिए वरदान साबित हो सकती है। ये स्मार्ट स्टिक मरीज के रास्ते में आने वाली हर चीज को अल्ट्रासोनिक सेंसर और एड्रेनो की मदद से भांप लेगी। पेश है रिपोर्ट। दृष्टि बाधितों के लिए जिंदगी की डगर कितनी मुश्किल है, इसका एहसास तब आपको होगा जब आप पल दो पल अपनी आंखें बंद कर कदम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। दृष्टि बाधितों की डगर को आसान बनाने के लिए यूपी के गोरखपुर में बीटेक के छात्राओं ने सेंसर युक्त हाईटेक छड़ी तैयार की है। इस छड़ी में आरएफ ट्रांसमीटर रिसीवर, एलडीआर सेंसर और अल्ट्रासोनिक सेंसर भी लगाए गए हैं। इसको बनाने का उद्देश्य ये है कि पहले ब्लाइंड पर्सन किसी पे डिपेंड रहते थे, और हम लोगों ने इसे इसलिए बनाया है कि ब्लाइंड पर्सन किसी पे डिपेंड ना रहे, वो कहीं भी अपने आप जा सकें, किसी के गाइडेंस की उनको ज़रूरत ना पड़े। इसमें हम लोग अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाए हुए हैं, वॉइस रिकॉर्डर चिप लगाए हैं, ट्रांसमीटर लगाए हैं, 9 वोल्ट की बैटरी है जो वॉइस रिकॉर्डर चिप को चलाने के लिए, और एक फ्लैश लाइट लगाए हुए हैं। जो वॉइस रिकॉर्डर चिप है ये मतलब उनको रास्ता बताएगा कि मतलब जहाँ जाना होगा वहाँ का रास्ता बताएगा, और जो फ्लैश लाइट है वो हम लोगों ने इसलिए लगाया हुआ है ताकि रात में अगर उनको कहीं जाने की ज़रूरत पड़ी तो सामने से कोई व्यक्ति आएगा तो उनको तो दिखेगा नहीं अगर लाइट नहीं रहेगा, और जब वो लाइट ऑन कर देंगे तो उनको पता चल जाएगा कि सामने से कोई आ रहा है। लगभग 15 मीटर की दूरी पर रखी इस छड़ी को दृष्टि बाधित व्यक्ति बड़ी आसानी से खोज सकता है, क्योंकि इस छड़ी में रिसीवर लगा है। स्टिक में लगा अल्ट्रासोनिक सेंसर व्यक्ति जिस दिशा में भी बढ़ रहा होगा उसमें मौजूद अवरोध को काफी दूर से ही बिना किसी तार के पहचान लेगा और उसे एक ऑडियो संकेत में बदल देगा। इसके अलावा स्टिक आग, तापमान, बारिश और अकेले घर में होने पर भी दृष्टि बाधित व्यक्ति की रक्षा करेगी। स्टिक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम भी है। ये जब भी कोई व्यक्ति इसको लेके चलेगा तो उसमें एक बटन लगा हुआ है आप स्टिक में, अभी आप देखेंगे कैसे वो कार्य करता है। तो जब उसको प्रेस करेंगे तो जब वो पहुंचने वाला होगा अपने गंतव्य पे, जैसे कहीं भी जाना है उसको, तो वहाँ पर जो ट्रांसमीटर है उससे कनेक्ट करते हुए उसको एक वॉइस सुनाई देगी कि आप सही दिशा में हैं या गलत दिशा में हैं या अपने स्थान पर पहुँच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टिक है वो आत्मनिर्भर बनाएगी अंधे व्यक्ति को। वो तो डिसेबल है बेचारा, दिव्यांग है, तो कहीं ना कहीं ईश्वर के शरण में भी जाना चाहता है तो आसानी से जा सकता है और आत्मनिर्भर रूप से जा सकता है, किसी के ऊपर निर्भरता नहीं रहेगी। दृष्टि बाधितों की जिंदगी में उजाला लाने के लिए एक नायाब आविष्कार से अब उन्हें तमाम मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। और अब वक्त है बदलती हुई तस्वीर देखने का। कहा जाता है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। कुछ इसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश की शाहजहांपुर जेल में बंद कैदियों के साथ ये हो रहा है। जेल में बंद कैदियों का जीवन सुधारने के क्रम में काम हो रहा है, जहां इन कैदियों को जेल में स्किल इंडिया के तहत नए काम में दक्ष बनाया जा रहा है। आज हम आपको एक ऐसे जेल से रूबरू कराएंगे जहां कैदियों का जीवन सुधारने और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार की कौशल विकास योजना से जोड़ा जा रहा है। कैदियों को गमला बनाना, कंप्यूटर चलाना, नर्सरी संजोना और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत जरी जरदोजी का भी काम सिखाया जा रहा है। इसके साथ ही जेल प्रशासन जो कैदी पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी व्यवस्था कर रहा है, जिससे जेल में और भविष्य में यहां से बाहर निकलने के बाद ये कैदी अपना जीवन अच्छे से गुजार सकें।
जेल में लगातार आध्यात्मिक, धार्मिक और खेलकूद जैसे कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है। महिलाओं को पढ़ाई के साथ साथ कढ़ाई, बुनाई और सिलाई का भी काम सिखाया जाता है। बदलाव बहुत आया है जब से सर आए हैं। हमारे जरी जरदोजी का काम हम लोग को सिखाया गया, सिलाई कढ़ाई सिखाई गई, मेकअप का काम सिखाया गया है और सब जो जितनी भी महिलाएं हैं जो अशिक्षित थी उनको शिक्षित किया जा रहा है। वो अपना नाम लिखना सीख गई हैं और सर ने जो है हमारे खाने पीने की पूरी जेल की बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। अगर कोई महिला या कोई भी पुरुष बंदी हमारा बीमार होता है उसका तत्काल उपचार किया जाता है। मेडिकल सुविधाएं भी नंबर 1 पे हैं। बच्चों का भी ध्यान रखा जाता है और ठंड में बचाव के लिए हम लोगों को गर्म पानी और जलाने के लिए लकड़ी भी सर देते हैं और अभी गर्म ऊनी वस्त्रों का और शॉलों का भी वितरण किया गया है। हमने यहीं से पढ़ाई की है, BA फाइनल किया है, यहीं पर से ग्रेजुएशन किया है। पढ़ाई और सर ने करवाई, जिसकी भी पढ़ाई छोटी काफ़ी लड़कियों ने यहाँ से किया है। जेल में जब से सर हमारे मिजाजी लाल सर आए हैं तब से जो है रोजगार प्रशिक्षण, कंप्यूटर प्रशिक्षण है, इलेक्ट्रॉनिक प्रशिक्षण है। शिक्षा से जो पढ़ाई शिक्षा को लेकर काफ़ी बड़ा अच्छा हुआ है जब से सर आए हैं और पढ़ाई में काफ़ी संख्या बंदियों बढ़ी है और दूरस्थ इग्नू से पढ़ाई हो रही है उसमें काफ़ी संख्या बढ़ी है। जेल अधीक्षक मिजाजी लाल ने इस विशेष पहल और नवाचार के जरिए बंदियों के जीवन में नई आशा जगाई है। उन्होंने बताया कि कारागार में तरह तरह के कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, वहीं खेल कूद के मुकाबले भी चलते रहते हैं। उन्होंने कहा कि बंदियों को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए योग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। विभिन्न प्रकार के कौशल विकास कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। ODOP के तहत इस जनपद को जरी जरदोजी के लिए चिन्हित किया गया है। उसके लिए भी हमने महिला और पुरुष दोनों बंदियों को प्रशिक्षक के द्वारा प्रशिक्षित किया है और हमारी महिलाएं बहुत अच्छा जरी जरदोजी का काम कर रही हैं। कारागार में नियमित रूप से खेल कूद की मुकाबले चलते रहते हैं। बंदियों के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक विकास के लिए योगा, प्राणायाम और आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसमें सत्संग हो गए, रासलीला हो गई, अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गए, इन द्वारा बंदियों को अवसाद और तनाव से मुक्त रखने और उनके स्वस्थ मनोरंजन के लिए व्यवस्थाएं की जाती हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने देश में बेरोजगारी की समस्या से लड़ाई के लिए साल 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ट्रेनिंग के आधार पर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DG न्यूज। खबर हटकर में अब लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DG न्यूज। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा, 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अब बात 7 समंदर पार की दुनिया की। अपनी खुशी और आज़ादी को दिखाने के लिए लोग अक्सर एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, फूल माला पहनाते हैं, लेकिन इटली में लोग एक दूसरे के ऊपर नारंगी फेंककर अपनी आज़ादी का जश्न मनाते हैं। इसके पीछे अमीरों और आम लोगों के बीच के भेदभाव से जुड़ा एक इतिहास भी है। इस बैटल ऑफ द ऑरेंजेस को देखना रोमांच से भरा हुआ होता है। इटली के इवरिया में मनाया गया ये अनोखा त्योहार, जहां लोग एक दूसरे के ऊपर ऑरेंजेस फेंकते हैं और खुशियां मनाते हैं। ये नज़ारा देखने में एकदम अलग और अनोखा है, क्योंकि हमने अक्सर लोगों को एक दूसरे पर रंग फेंकते हुए देखा है, पर नारंगी फेंकते हुए शायद नहीं।
ईवरिया के उत्तरी भाग में इटालियंस ने इस रविवार को अपना हर साल मनाया जाने वाला त्योहार बैटल ऑफ द ऑरेंजेस को पूरी मौज मस्ती के साथ मनाते हुए कार्निवल के महीने को दर्शाया। यहाँ साफ देखा जा सकता है कि लोग पूरे मन के साथ इस फल फेंकने वाली झड़प का हिस्सा बनकर एक दूसरे पर निशाना लगा रहे हैं। ये घटना मध्यकाल के समय की है। जिस तरीके से यहाँ टीमों को चमकीले रंग के कपड़े में उस काल की वेशभूषा में तैयार किया जाता है, जिसके बाद उन्हें इस झड़प का हिस्सा बनाया जाता है, जो अपने पीछे नारंगी रंग और इसके छिलकों से सनी हुई सड़कें छोड़ जाते हैं। आज यहाँ शामिल होकर हम में आज़ादी के लिए, रिकवरी के लिए, सामान्य जीवन के लिए, उस आज़ादी के लिए एक तड़प जगी है जिसे हमने कोविड-19 और लॉकडाउन के बाद कुछ हद तक खो दिया था। अगर बात इसके इतिहास की करें तो पौराणिक कथा के अनुसार 12वीं शताब्दी में एक स्थानीय मिलर की बेटी वायलेंटा समानता कानूनों से बद्ध थी, जिसके कारण उसे अपनी शादी की रात एक दुष्ट राक्षस के साथ बितानी थी। पर अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए उसने उस रात उस राक्षस का सर कलम कर दिया और अपने शहर को उस दुष्ट राक्षस के अत्याचारों से मुक्त करवा दिया। ये एक रोमांच है। इतने सालों तक भाग न लेने के बाद इस साल इसे फिर से देखना आश्चर्य की बात है। ये वास्तव में प्रेरणादायक है और हम इस साल बच्चों को भी लेकर आए हैं। ये नारंगी फेंकने वाली लड़ाई, जिसमें प्रतिभागियों को अमीर और आम लोगों के बीच विभाजित किया गया था, अत्याचारियों के खिलाफ वायलेंटा के विद्रोह को आज भी याद करता है। नारंगी को अत्याचारियों के सिर का प्रतीक माना जाता है। ये साल यहाँ के लोगों के लिए इस वजह से भी खास है क्योंकि पिछले 3 सालों से कोविड-19 के कारण बैटल ऑफ द ऑरेंजेस रद्द होता आ रहा है, पर इस साल यहाँ के लोगों में इसके लिए एक अलग ही तरीके का उत्साह नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात करते हैं ब्राजील की। ब्राजील में विश्व प्रसिद्ध रियो द जेनेरो कार्निवल का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। ब्राजील की राजधानी में इस अवसर पर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। अब बात करते हैं रोबोट की दुनिया की। रोबोट की दुनिया भी तेजी से बढ़ती जा रही है। हमारा समाज अब बहुत हद तक रोबोट पर निर्भर भी होता जा रहा है। हमारे बहुत सारे काम रोबोट अंजाम दे रहे हैं। अब देखिए, क्रोएशिया में एक ऐसा रेस्टोरेंट खुल गया है जहां शेफ का काम एक रोबोट कर रहा है। रोबो कई तरह के स्वादिष्ट खाने बनाकर लोगों को अपना दीवाना बना रहा है। रोबोट और एआई तकनीक दुनिया को बदल रही है। रोबो हमारे जीवन का जरूरी हिस्सा बनते जा रहे हैं। किसी होटल में खाना परोसने से लेकर कई बड़े काम करने तक लगभग हर काम रोबो कर रहा है। लेकिन अब तक आपने रोबोट को किसी बड़े रेस्टोरेंट में खाना सर्व करते ही देखा होगा, लेकिन खाना बनाते नहीं। लेकिन यहाँ क्रोएशियाई रेस्टोरेंट में आप रोबोटिक शेफ को लगभग 70 अलग अलग किस्म के भोजन को तैयार करते हुए देख सकते हैं और उसका स्वाद भी चख सकते हैं। बॉट्स एंड पॉट्स साई फूड रेस्टोरेंट के मालिकों का कहना है कि शायद ये दुनिया का एकमात्र ऐसा हाईटेक रेस्टोरेंट है जहां खाने के लिए भोजन रोबोटिक कुकर द्वारा बनाया जाता है, जिसमें बस केवल ताज़ा सामग्री ही व्यक्ति द्वारा भरी जाती है। बाकी सारा काम रोबोटिक कुकर खुद ही पूरा कर देता है। रेस्टोरेंट के सह मालिक हिरोवेजे बुजिस बताते हैं कि असली चुनौती भोजन को पकाने के साथ साथ अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनाने की भी है। चुनौती वास्तव में रोबोटिक कुकर से कुछ ही मिनटों में तैयार हो रहे भोजन को अधिक से अधिक स्वादिष्ट बनाने की थी। 18 वर्षीय लोवरो पेटा एंड्रिसेक अपने जन्मदिन को मनाने के लिए बॉट्स एंड पॉट्स में आए हैं। भोजन बहुत स्वादिष्ट है, मैंने थाली में कुछ भी नहीं छोड़ा। इस रोबोट शेफ को रेस्टोरेंट के प्रमुख शेफ द्वारा डिजिटल रूप से सिखाया जाता है कि भोजन कैसे तैयार किया जाए और फिर ये याद कर सकता है और इसे स्वादिष्ट और सेहतमंद खाने में तब्दील कर देता है। और अब चलते हैं हैशटैग की दुनिया में।
सोशल मीडिया पर जानवरों के मजेदार वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं। हमें ट्विटर पर एक ऐसा ही वीडियो मिला है और हम शर्त लगाते हैं ये आपको बहुत हंसाने वाला है। वीडियो में एक बंदर को हिरण की पीठ पर सवारी करते हुए दिखाया गया है। ट्विटर यूजर अजहर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ये IIT मद्रास में हुआ। हालांकि वाकई ये वीडियो कहां का है इस बात का पता नहीं चल सका है। वीडियो को 58,000 से ज्यादा बार देखा जा चुका है। वीडियो पर कमेंट्स की बाढ़ सी आ गई है। एक यूजर ने लिखा है मजनू भाई को उनकी नई पेंटिंग की प्रेरणा। दूसरे ने लिखा राइड को एंजॉय करो। लोगों को ये वीडियो इतना पसंद आ रहा है कि वो इसे बार बार देख रहे हैं। और अब वक्त है बाइस्कोप की बातों का। संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई दर्शकों के दिलों पर छाप छोड़ने में कामयाब रही। फिल्म हिट साबित हुई और आलिया भट्ट को भी लोगों ने गंगूबाई कोठेवाली के किरदार को बखूबी निभाने के लिए खूब सराहा। अब बॉलीवुड के इस मशहूर डायरेक्टर के एक और प्रोजेक्ट से पर्दा उठ गया है। संजय लीला भंसाली अब अपनी अगली फिल्म हीरा मंडी को लेकर आ रहे हैं। ये फिल्म सिनेमा घरों में नहीं बल्कि OTT पर रिलीज की जाएगी। फिल्म तवायफों की जिंदगी पर ही आधारित है। हीरा मंडी नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है, जिसमें बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेसेस की भीड़ लगी है। इस सीरीज में अदिति राव हैदरी, शमन सहगल और संजीदा शेख, सोनाक्षी सिन्हा, मनीषा कोइराला, ऋचा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस का अभिनय देखने को मिलेगा। इसके बारे में कहा गया है कि सीरीज में 1947 से पहले की हीरा मंडी की कहानी को फिर से जीवंत किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सीरीज में 3 पीढ़ियों तक की कहानी को पिरोया गया है। हालांकि अभी तक मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट को लेकर कोई संकेत नहीं दिया है। नसीरुद्दीन शाह, धर्मेंद्र, अदिति राव और आशिम गुलाटी जैसे कलाकारों से सजी मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज ताज डिवाइडेड बाय ब्लड का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। ये वेब सीरीज OTT प्लेटफॉर्म G5 पर रिलीज की जाएगी। इसमें मुगल साम्राज्य के बादशाह अकबर के दौर को दिखाया जाएगा। अकबर के बाद तख्त किसे सौंपा जाए और कौन इसका सही हकदार है, इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द सीरीज घूमती नजर आएगी। इस सीरीज में नसीरुद्दीन शाह मुगल बादशाह अकबर के किरदार में हैं, जबकि आशिम गुलाटी उनके बेटे सलीम का किरदार निभा रहे हैं। अदिति राव हैदरी इसमें अनारकली के रोल में नजर आ रही हैं। ट्रेलर में एक्शन, इमोशन, रोमांस और ताज के लिए भाइयों की जंग को दिखाया गया है। सीरीज में धर्मेंद्र का रोल छोटा है, पर उनके लुक की खूब चर्चा हो रही है। ये सीरीज 3 मार्च को G5 पर स्ट्रीम की जाएगी। अनारकली कभी मत भूलना, मुगलिया खून जरूर बहेगा। इसके साथ ही खबर हटकर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।